हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं 11th अकाउंटेंसी। और इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि जो बैंक है, बैंक से संबंधित कैसे कहते हैं। ठीक है, कुछ कारणवश हमको बीच में क्लास ड्रॉप करना पड़ा। आज हम चलते हैं वहीं से शुरू करते हैं कि कैसे अगर हम बैंक में कोई लेन देन करेंगे या बैंक के माध्यम से कोई लेन देन होगा तो हम उसका एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने पॉइंट बताया था कि अगर हम बैंक से अपने लिए आहरण करते हैं, निजी प्रयोग के लिए अगर हम आहरण करते हैं तो उसके लिए हमने एंट्री बताया था कि जब आहरण करेंगे तो आहरण को डेबिट किया जाएगा और बैंक से अमाउंट कम होगा तो बैंक का नाम क्रेडिट किया जाएगा। एक बात ध्यान रखना है कि अगर बैंक का अमाउंट आपका बढ़ रहा है, ठीक है, बैंक का अमाउंट बढ़ रहा है तो बैंक डेबिट, अगर घट रहा है तो बैंक का नाम क्रेडिट। ये बात ध्यान रखना है कि अगर बैंक का अमाउंट बढ़ेगा तो बैंक का नाम डेबिट और बैंक का अमाउंट घटेगा तो बैंक का नाम क्रेडिट। ठीक है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति हमको बैंक के माध्यम से पैसा देगा तो बैंक का अमाउंट बढ़ गया तो बैंक डेबिट। ठीक है, अगर हम किसी को पेमेंट करेंगे तो बैंक का अमाउंट घट गया और बैंक का नाम क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला पॉइंट जो था वो था अगर कोई व्यक्ति हमको चेक देता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, हमको चेक देता है, चेक के माध्यम से हमको पेमेंट करता है। ठीक, तो जब कोई व्यक्ति हमको चेक के माध्यम से पेमेंट करेगा तो जो अमाउंट है, अमाउंट कहाँ आएगा, बैंक में, और हमारा बैंक का अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर कोई व्यक्ति हमको चेक के माध्यम से पेमेंट करता है तो क्या होगा, बैंक का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसके बदौलत क्या होगा, तो जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति देने वाला है उसका नाम क्रेडिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति हमको देने वाला है उसका नाम हम क्रेडिट करेंगे, यानी कहेंगे टू डेब्टर्स, यहाँ पे नाम लिखेंगे जो भी दिया होगा। ठीक है, लिखेंगे बीइंग चेक रिसीव्ड। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हमको चेक दिया और हमने उसी दिन उसको बैंक में जमा कर दिया तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि अगर कोई व्यक्ति हमको चेक देता है और हम उसको उसी दिन बैंक में जमा नहीं कर पाते हैं, जैसे आज की तारीख में अगर कोई हमको चेक दिया और हम उसको आज ही हम बैंक में जमा नहीं कर पाए तो उस चेक को हम कहते हैं चेक इन हैंड। क्या कहा जाएगा, चेक इन हैंड। अगर कोई व्यक्ति हमको आज चेक दिया और हम उसको आज ही बैंक में जमा नहीं कर पाए तो उसको क्या कहा जाएगा, चेक इन हैंड कहा जाएगा। अगर कोई हमको चेक दिया और उसको हम आज ही बैंक में जमा कर दिए तो बैंक में चला गया, बैंक का नाम डेबिट, जिसने दिया उसका नाम क्रेडिट। लेकिन अगर उसने हमको दिया और हमने बैंक में जमा नहीं किया, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहा जाएगा, चेक इन हैंड। उसको डेबिट करेंगे और दिया किसने, तो जो दिया उसका नाम क्रेडिट करेंगे। बीइंग चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, क्या लिखेंगे, बीइंग चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर कोई हमको चेक दिया और हमने उसी दिन उसको बैंक में जमा नहीं किए तो लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट, बीइंग चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अब उस चेक को हम अगले दिन बैंक में जमा करते हैं। जैसे आज हमको चेक मिला, आज हमने जमा नहीं किया, कल जमा करेंगे या परसों जमा करेंगे, 2 दिन के बाद जमा करेंगे, तो क्या होगा, तो चेक तो चला जाएगा बैंक में। चेक कहाँ चला जाएगा, बैंक में, तो बैंक का अमाउंट बढ़ेगा तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। और बैंक में क्या जमा किए हैं, तो जो चेक हमको मिला था उसको हमने चेक इन हैंड माना था तो यहाँ पे लिखेंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट। कोई प्रॉब्लम, बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, जो चेक हमको मिला था वो अब आज जमा करेंगे, कल जमा करेंगे, परसों जमा करेंगे, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, अगला पॉइंट कि अगर कोई व्यक्ति हमको चेक देता है, अगर कोई व्यक्ति हमको चेक देता है और हम उस चेक को किसी तीसरे को दे देते हैं। ठीक है, जैसे मानते हैं कि राम से हमको चेक प्राप्त हुआ,
और उस चेक को हमने श्याम को दे दिया, ठीक है। क्या कहते हैं, अगर हमको राम से प्राप्त हुआ और वो चेक हमने श्याम को दे दिया, तो वहां पे एंट्री क्या करेंगे, तो वहां पे जो प्राप्त करने वाला है उसका नाम डेबिट और जो देने वाला है उसका नाम क्रेडिट। तो यहाँ प्राप्त कौन करने वाला है, श्याम को हमने दिया तो श्याम को मिला, यानी श्याम प्राप्त करने वाला है, और राम देने वाला है, तो श्याम का नाम डेबिट, राम का नाम क्रेडिट। कोई दिक्कत? अगर कोई व्यक्ति हमको चेक देता है और वो चेक हम किसी तीसरे पक्षकार को देते हैं, तो जिसको देंगे उसका नाम डेबिट, जिससे लिए उसका नाम क्रेडिट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट। बीइंग चेक endorsed to इंडोर्सी, ठीक है। यानी कि जो चेक हमको मिला वो चेक अपने पास न रख करके या अपने बैंक में जमा न करके हमने किसी तीसरे को दे दिया, और तीसरे को देंगे तो उसको रहता है इंडोर्सी, ठीक है। क्या बोलेंगे, इंडोर्सी। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है कि अगर किसी कस्टमर से हमको चेक प्राप्त होता है, ठीक है, और हम उसको डिस्काउंट देते हैं, ठीक। अगर हमको किसी व्यक्ति से चेक के माध्यम से भुगतान प्राप्त होता है और हम उसको डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, तो एंट्री क्या होगा, अगर हम किसी को भुगतान, कोई हमको भुगतान करता है और हम उसको छूट देते हैं, तो एंट्री क्या होगा, हमारे पास पैसा आएगा बैंक में, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट, जो देने वाला व्यक्ति होगा, ठीक है। बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। क्या लिखेंगे, अगर हमको बैंक के माध्यम से कुछ प्राप्त हो रहा है, अमाउंट प्राप्त हो रहा है, पेमेंट प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट, जो व्यक्ति देने वाला है उसका नाम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अगर जो चेक हमको मिला है इस कस्टमर से वो अनादित हो जाए, यानी कि हमने बैंक में जमा किया और बैंक ने उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो अब अपने पास उस चेक को रख के क्या करेंगे, चार्ज तो नहीं डालना है, तो क्या करेंगे, उस चेक को फिर आदर सहित जिससे लिए थे उसको वापस कर देंगे, ठीक है। अगर किसी ने हमको चेक के माध्यम से पेमेंट किया था, हमने उसको छूट भी दिया था, लेकिन वो बैंक में जमा करने के बाद क्या हुआ, बैंक ने उसको कैंसिल कर दिया, तो हम क्या करेंगे, उस चेक को रखने से कोई फायदा होगा नहीं, और हम उस चेक को एकदम आदर सहित जैसे उसने दिया था वैसे उसको वापस कर देंगे, ठीक है। तो जब हम उसको वापस करेंगे तो एंट्री क्या होगा, देखिए जब उसने हमको दिया तो लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स अकाउंट, और अब अगर हम उसको देते हैं तो डेब्टर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, एंट्री उल्टा कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डेब्टर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, बीइंग चेक डिसऑनर्ड, ठीक है। क्या लिखेंगे, जो चेक है वो अनादित हो गया, इसलिए लिखेंगे बीइंग चेक डिसऑनर्ड, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अगर जो कस्टमर है, कस्टमर सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दें, ये तो चेक मिला है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, चेक मिला है, लेकिन अगर जो कस्टमर है, कस्टमर हम अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर दें तो क्या होगा,
तो बैंक अमाउंट बढ़ जाएगा और डेबिटर्स का नाम क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, अगर वो हमको डायरेक्ट हमारे बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर करता है पैसा, तो लिखेंगे क्या, बैंक का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबिटर्स, जो व्यक्ति देने वाला होगा उसका नाम क्रेडिट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है कि अगर बैंक चार्ज काटता है, ठीक है, जैसे बैंक चार्ज यूज करता है, कलेक्शन चार्ज काटता है, या बैंक चार्ज, या इंसिडेंशियल चार्ज, या फिर बैंक कमीशन, ठीक है, जो भी चार्जेस काटता है, तो चार्जेस काटने के लिए वो हमारे घर पे थोड़े आता है कि भाई आप पैसा दीजिए, आपका इतना चार्ज लगा है, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करता है, हमारे अकाउंट में से ही पैसा को काट लेता है। ठीक है, जब बैंक हमारे अकाउंट में से पैसे को काटेगा तो एंट्री क्या होगा, जो भी चार्ज काटे, ठीक है, चाहे वो बैंक चार्ज हो या इंसिडेंशियल चार्ज हो, जो भी चार्ज काटेगा बैंक, ठीक है, उसको डेबिट करेंगे। और पैसा कहां से कटा, घर पे तो नहीं ले गया, अगर 150 काटेगा अगर बैंक, तो घर पे तो नहीं आएगा लेने के लिए, तो वो हमारे अकाउंट में से पैसा काटेगा। ठीक है, तो जब वो अकाउंट में से पैसा काटेगा तो लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि हमारे बैंक का अमाउंट कम होगा, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग चार्जेस पेड। ठीक है, जो बैंक है, बैंक हमारे घर पे नहीं है पैसा लेने के लिए, वो हमारे अकाउंट में से ही पैसा काट लेगा, जितना काटना होगा, तो जितना वो काट लिया, चाहे वो अपना चार्ज काटे, चाहे जैसा चार्ज काटे, जो भी चार्ज काटेगा, तो उतना तो पैसा अकाउंट में से कटेगा। और जब पैसा अकाउंट में से कटेगा तो एक जो बैंक का अमाउंट है वो कम होगा, और जब बैंक का अमाउंट कम होगा तो बैंक का नाम क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि अगर हमने बैंक में जमा किया पैसा है, उस पे हमको ब्याज मिलता है। ठीक है, एक निश्चित दर से क्या करती है बैंक, हमको ब्याज देती है। तो अगर हमको बैंक में ब्याज मिल रहा है, बैंक में पैसा लगाए हैं, जो पैसा जमा किए हैं उस पर हमको ब्याज मिलता है, तो क्या होगा, ब्याज का पैसा घर पे थोड़ी आता है, आपके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो क्या होगा, जब हमको बैंक के डिपॉजिट पे ब्याज मिलेगा तो बैंक का अमाउंट बढ़ेगा, और जब बैंक अमाउंट बढ़ेगा तो बैंक का नाम डेबिट। ठीक है, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, किसके चलते बढ़ा, इंटरेस्ट के चलते। बीइंग लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। अगला पॉइंट क्या है कि अगर हम बैंक से अधिक पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, बैंक से अधिक पैसा निकाल लेते हैं, तो जब बैंक से अधिक पैसा निकाल लेंगे तो बैंक जितना अधिक पैसा निकाल होंगे उस पर इंटरेस्ट लेगी। ठीक है, अगर हमारा पैसा बैंक के पास है तो इंटरेस्ट दे रही है, लेकिन अगर बैंक का पैसा हमारे पास आएगा, अगर हमने एक्स्ट्रा निकाल लिया और वो पैसा हमारे पास है, तो उस पर तो ब्याज देना पड़ेगा। तो जब हम ब्याज देंगे तो एंट्री क्या करेंगे, अगर हम इंटरेस्ट देंगे तो लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट पेड। ठीक है, अगर हम इंटरेस्ट, चूंकि अगर हमने एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिया बैंक से तो बैंक तो उस पर चार्ज लेगी, इंटरेस्ट लेगी ही। तो जब बैंक इंटरेस्ट लेगी तो एंट्री क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि जब बैंक से ऋण लिया जाए, अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो लोन का एंट्री क्या करेंगे। ठीक है, जब बैंक से लोन लेंगे तो बैंक हमारे घर पे आकर पैसे नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, वो क्या करेगी, हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग बैंक लोन
टेकन फ्रॉम बैंक। ठीक है, जब भी बैंक से हम लोन लेंगे तो बैंक लोन देने के लिए घर पर नहीं आएगी, बैंक हमारे खाते में ही पैसे को ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, तो जब बैंक हमारे खाते में पैसा ट्रांसफर करेगी तो बैंक का अमाउंट बढ़ेगा, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। हमने लिया क्या है, लोन, तो लिखेंगे टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि अगर बैंक लोन पर हम ब्याज पेमेंट करते हैं, ठीक है, बैंक लोन पर ब्याज हम पेमेंट करते हैं, तो जब भी बैंक लोन पर ब्याज पेमेंट करेंगे या फिर किसी चीज का ब्याज पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये सेम एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर हम एक्स्ट्रा पैसा निकाले हों या बैंक का लोन लिए हैं उस पर अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो किसी प्रकार का इंटरेस्ट दिया जाएगा तो इंटरेस्ट का नाम डेबिट होगा और बैंक का नाम क्रेडिट होगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है अगला पॉइंट है कि जब बैंक ऋण का भुगतान कर दिया जाए, ठीक है, अगर हम बैंक का लोन पेमेंट करते हैं तो क्या करेंगे, अगर हम लोन पेमेंट करते हैं तो लिखेंगे बैंक लोन अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम तो कैश ले देंगे। ठीक है, अगर हम बैंक का लोन पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या किया गया यहाँ पे, बैंक का लोन पेमेंट किया गया है तो लिखेंगे बीइंग बैंक लोन पेड। ठीक है, बैंक का अगर हम लोन पेमेंट करते हैं तो लिखेंगे बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग बैंक लोन पेड। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगर खाते के माध्यम से जो करेंट अकाउंट हमारा होता है उसके माध्यम से हम लोन का पेमेंट करें। ठीक है, तो अगर हम कैश देंगे तो यहाँ पे कैश, अगर हम खाते के माध्यम से पेमेंट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बैंक। अगर हमारे खाते में पैसा है तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर कैश देंगे तो कैश, अगर हम बैंक के माध्यम से अगर खाते में से पैसा काटते हैं तो टू बैंक। ठीक है,